अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास है लप्लास इक्वेशन और पोलर फॉर्म ऑफ लप्लास इक्वेशन। तो हमारे पास जो लप्लास इक्वेशन है वो होती है फाइव एक्स एक्स प्लस फाइव वाई वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इज लप्लास इक्वेशन इन टू डिमेंशन। तो इसकी जो पोलर फॉर्म होती है वो है फाइव ऑफ आर आर प्लस वन ओवर आर फाइव ऑफ आर प्लस वन ओवर आर स्केयर फाइव ऑफ थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो एंड इट्स सोल्यूशन। ये हमारे पास पोलर फॉर्म होती है लप्लास की, और इसका जो सोल्यूशन होता है वो है फाइव ऑफ आर थीटा, आर ऑफ आर और थीटा ऑफ थीटा। तो हम इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व द पोलर फॉर्म इन लप्लास इक्वेशन। वो है फाइव ऑफ आर आर प्लस वन ओवर आर फाइव ऑफ आर प्लस वन ओवर आर स्क्वायर फाइव ऑफ थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। सोल्यूशन इसका उसने दिया हुआ है कि गिवन ये हमारे पास उसने इक्वेशन दी हुई है, और हमने जो पोलर फॉर्म का सोल्यूशन कहा कि वो होता है फाइव ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू आर ऑफ आर थीटा ऑफ थीटा। तो उसने ये हमारे पास सोल्यूशन होता है पोलर फॉर्म का। तो उसने हम क्या किया कि ये जो टू है इसको वन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये हमारे पास फाइव ऑफ आर आर है, इसको हम कह सकते हैं पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल आर स्केयर ऑफ, इधर आर 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 की आर और थीटा जो जो फाई था इधर फाई की प्लेस पे लिख दिया आर थीटा, और फिर वन ओवर आर फाई आर की जगह पे भी लिख दिया फाई, और ये सब सारा इसको पहली पहली इक्वेशन को इस तरह लिख दिया। इसमें ये फाई की वैल्यूज़ आर और थीटा पुट आउट कर दी, और इसके बाद हमारे पास ये जो बन गया आर नीचे आर स्केयर है तो आर स्केयर का डेरिवेटिव आएगा, और थीटा हमारे पास बाहर आ गया, इधर भी थीटा इधर बाहर आ गया, और आर अकेले का डेरिवेटिव आ गया, और इधर भी थीटा हमारे पास बाहर आ गया, और आर अकेले का डेरिवेटिव आ गया। इसके बाद मल्टीप्लाई इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई हमने किया है आर स्केयर और आर थीटा से, और जब इसको हर टर्म को जब आर स्केयर और आर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया। अब इनमें से ये इक्वेशन बन गया। अब इनमें से जो एक थीटा वाली वैल्यू है उसको हम दूसरी तरफ ले गए, और वो नेगेटिव हो गई, और ये नेगेटिव बन गई। इसको हमने लेट कर लिया सारी इक्वेशन को कि ये लैम्डा स्केयर के इक्वल है। तो अब हमने क्या किया कि जो वन ओवर थीटा डी स्केयर थीटा और डी थीटा स्केयर था उसको अकेले को लैम्डा के इक्वल लिया, पहले इस अकेले को पहले लैम्डा के इक्वल लिया, और हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये लैम्डा ये इधर जाके पॉजिटिव हो गया, और इनमें से थीटा कॉमन आया, ये हमारे पास आ गया, और इसकी ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के आगे दो केसेस बन गए इसके कि लैम्डा इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया, और लैम्डा इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो आ गया। तो हमारे पास सबसे पहले जो लैम्डा इज़ इक्वल टू ज़ीरो है इसको हम इसका मतलब हो गया कि डी स्केयर थीटा प्लस लैम्डा स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको जब लैम्डा को ज़ीरो रखा तो हमारे पास ये आ गया डी स्केयर ओवर डी थीटा स्केयर बराबर ज़ीरो के आ गया। अब हमने इसका डबल डेरिवेटिव था इसको सिंगल डेरिवेटिव में लिख लिया, फिर भी वो ज़ीरो ही आ गया, और हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक जो इक्वेशन होती है वो थीटा इज इक्वल टू आ गया ए प्लस बी थीटा ई की पावर ज़ीरो। तो ए प्लस बी थीटा आ गया इसकी थीटा और थीटा की करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब जब हमारे पास होता है थीटा इज लैम्डा इज ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो हमारे पास थीटा इज ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो वो हमारे पास लैम्डा ही ले लिया, उसको दूसरी तरफ जाके वो नेगेटिव हो गया लैम्डा। तो हमने इधर भी अंडर रूट लिया इधर भी अंडर रूट लिया, तो वो जमा माइनस योटा लैम्डा आ गया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ली, तो वो हमारे पास आ गई थीटा इज इक्वल टू सी कोज लैम्डा थीटा प्लस डी साइन लैम्डा थीटा। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 थी वो थी आर स्केयर ओवर आर डी स्केयर आर ओवर डी आर स्केयर प्लस आर ओवर आर डी आर ओवर डी आर, और ये हमने इतने हिस्से को इस इक्वेशन के को सॉल्व कर लिया, और इसके बाद ये पार्ट हमारे पास बाकी रह गया। अब हमने इसी पार्ट को ले लिया आगे। तो हमने इस पार्ट को सॉल्व किया, वो हमारे पास जो है वो आर स्केयर ओवर आर डी आर स्केयर ओवर
डी स्केयर आर ओवर डी आर स्केयर प्लस आर ओवर डी आर इज इक्वल टू थीटा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये सारी टर्म ज़ीरो के बराबर आ गई, ये सारी टर्म ज़ीरो के बराबर आ गई। इसमें से हमने आर ओवर आर कॉमन ले लिया और ये हमारे पास है नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एंड ये वाली जो अंदर वाली जो ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म है इसको हमने ज़ीरो के बराबर रख लिया और ये हमारे पास फार्मूला बन गया डी ओवर डी आर डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। तो हमारे पास आर आ गया डी आर ओवर डी आर के बराबर आ गया ज़ीरो के। अब हमारे पास जो डी ओवर डी आर ओवर डी आर बना, इसकी हमने इंटीग्रेशन ली तो वो हमारे पास आ गया आर ओवर डी और इज इक्वल टू डी और ऑन इंटीग्रेशन। तो ये आर उधर जाके उधर नीचे चला गया तो हमारे पास आ गया डी ओवर डी आर। तो इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया तो ये हमारे पास आ गया आर ऑफ आर इज इक्वल टू आ गया C1 प्लस डी नेचुरल लॉग ऑफ आर ऑन इंटीग्रेशन। ये हमने इंटीग्रेशन ली। अब ये इंटीग्रेशन हमने कैसे ली कि ये डी आर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और जो इधर था इधर रह गया डी आर अकेला और इधर वन ओवर आर डी आर आ गया। जब हमने इनकी दोनों साइड्स पर इंटीग्रेशन ली तो इधर आ गया आर और ये डी वन नेचुरल लॉग ऑफ आर आ गया, वन ओवर आर था इसलिए इसकी जब इंटीग्रेशन ली तो नेचुरल लॉग ऑफ आर आ गया और हमारे साथ इसके साथ एक आ गया कांस्टेंट C1। तो इधर पहले हमने किया था लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो और अब हम करते हैं व्हेन लैम्डा इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। जब लैम्डा इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो रखेंगे तो ये जो सारी वैल्यूज़ होती हैं इक्वेशन की, ये हमारे पास लैम्डा स्केयर है। अब लैम्डा इज ग्रेटर दैन ज़ीरो तो इसको लैम्डा पॉजिटिव रहने देते हैं स्केयर को। तो हमने इसको ऐसे ये इक्वेशन को लैम्डा स्केयर के इक्वल लेके दिया और हमने जो पीछे किया था वहाँ हमने लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो रखा था और इधर हमने जो नीचे आ रहा है इसको दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला जो लैम्डा स्केयर आर बन गया इसको हम इधर ले गए वो नेगेटिव बन गया। तो ये हमारे पास काशी आयलर इक्वेशन बन गई। अब काशी आयलर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो स्मॉल फार्मूला जो मेथड है वो इस तरह है कि लेट आर ऑफ आर इज इक्वल टू आर पावर के का हमने एक बार डेरिवेटिव लिया डी आर ओवर डी आर तो ये आ गया। जब हमने इसका एक बार फिर डेरिवेटिव लिया तो वो ये आ गया। अब हमने ये जो डेरिवेटिव आया है इसको ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसमें हमने डी स्केयर आर ओवर डी आर स्केयर प्लस डी आर ओवर डी आर इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने ये जो यहाँ से आई हैं इनको हमने ऊपर, और जब हमने ये डी आर स्केयर और डी स्केयर कैपिटल आर ओवर डी आर स्केयर की वैल्यू और ये डी आर ओवर डी आर की वैल्यू हमने ऊपर जब इक्वेशन में दर्ज कर दी इधर, तो ये डी स्केयर आर ओवर डी आर स्केयर की जगह पे ये वैल्यू आ गई और ये डी आर ओवर डी आर की जगह पे ये वैल्यू आ गई। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसको के को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये आर की पावर के, तो ये इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब आर के हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है आ गया और ये हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म है वो हमारे पास आ गई ज़ीरो के बराबर। अब के स्केयर माइनस लैम्डा स्केयर बराबर ज़ीरो आया तो हमारे पास आ गया के स्केयर बराबर लैम्डा स्केयर। तो इधर भी अंडर रूट ले लिया इधर भी अंडर रूट ले लिया तो ये हमारे पास आ गया के इज इक्वल टू जमा माइनस लैम्डा। तो इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई वो आ गया हमारे पास आर ऑफ आर प्लस C2 आर ऑफ लैम्डा प्लस C3 आर ऑफ माइनस लैम्डा। अब हमारे पास जो था ना फाई ऑफ आर थीटा वो बराबर था आर ऑफ आर इंटू थीटा ऑफ थीटा। तो जब हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो था लेकर हमने पीछे इक्वेशन को सोल्व किया तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बनी थी कि आर ऑफ आर बराबर था ए प्लस बी थीटा के और थीटा ऑफ थीटा बराबर इसके आया था। ये हमने लिख लिया दोनों, आर ऑफ आर इसके आया था और थीटा ऑफ थीटा इसके बराबर आया था। इसको एक ये बन गई इक्वेशन हमारे पास। और अब अभी जो हमने निकाली है कि फाई ऑफ आर थीटा ये हमारे पास आर ऑफ आर आ गया इधर और ये थीटा ऑफ थीटा जो पीछे निकाला है वो इधर आ गया व्हेन लैम्डा इज ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो हमारे पास जो
व्हेन लैम्डा इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके लिख लिया कि ए प्लस बी थीटा, ये वाला आ गया इसके साथ, प्लस आ गया ये वाली चीज़, और फिर हमने ये लिख दिया, और ये हमारे पास लप्लास इक्वेशन की पोलर फॉर्म जो हमारे पास है वो इसका सलूशन आ गया हमारे पास।